नमस्कार, मैं कीर्ति और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल भिवानी हलचल पर। तो आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। मंगलवार को शिक्षा विभाग द्वारा स्थानीय पंचायत भवन में जिला स्तरीय जन भागीदारी सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में जिले भर के सभी खंडों से शिक्षा विभाग ने निपुण हरियाणा कार्यक्रम में शामिल पढ़ाई के तरीकों की प्रदर्शनी लगाई। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे जिला उपायुक्त नरेश नरवाल ने शिक्षकों से विद्यार्थियों में प्रतिभा को पहचानने का आह्वान भी किया। उपायुक्त श्री नरेश नरवाल मंगलवार को शिक्षा विभाग द्वारा स्थानीय पंचायत भवन में जिला स्तरीय जन भागीदारी सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। शिक्षकों को अपना संदेश देते हुए उपायुक्त ने कहा कि प्राथमिक शिक्षा के दौरान बच्चा उस पौधे की तरह से होता है जिसकी यदि सही ढंग से देखभाल की जाए तो वह आने वाले समय में बहुत बड़ा रूप ले लेता है। बच्चे की कामयाबी शिक्षक पर निर्भर करती है। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों का स्टाफ अपने पद के अनुरूप पूरी तरह से शिक्षित होता है, लेकिन अपने विद्यार्थियों को शिक्षित बनाकर कामयाब करना उनके लिए एक चुनौती भरा कार्य होता है। उन्होंने कहा कि शिक्षक वर्ग इस चुनौती को स्वीकार करे, होशियार बच्चों पर अतिरिक्त मेहनत करें और जो बच्चे कमजोर हैं उनको मेहनत करने के लिए प्रेरित करें ताकि वे भी अन्य बच्चों की तरह मुख्य धारा में शामिल हो सके। उपायुक्त ने कहा कि निपुण हरियाणा बहुत ही अच्छी योजना है जिसमें पहली से तीसरी कक्षा तक के बच्चों को कलाकृतियों व बहुत सी साधारण तरीके से लिखना, पढ़ना व धारा प्रवाह बोलना आदि सिखाया जाता है। उन्होंने कहा कि यह पूरी तरह से एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। शिक्षकों को चाहिए कि वे निपुण हरियाणा में शामिल पढ़ाई के तरीकों को अपनाएं। इससे बच्चों के मानसिक पटल पर भी किसी प्रकार का दबाव नहीं बढ़ेगा और बच्चे अधिक रुचि लेकर पढ़ेंगे। कार्यक्रम के दौरान कार्यवाहक जिला शिक्षा अधिकारी कुलदीप सिंह ने उपायुक्त श्री नरेश नरवाल का स्वागत किया। जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी नरेश मेहता ने निपुण हरियाणा कार्यक्रम के जिला में क्रियान्वयन के लिए विस्तार से जानकारी दी। इस दौरान निपुण हरियाणा कार्यक्रम में जिला भिवानी द्वारा बनाई गई रागनी भी स्क्रीन पर दिखाई गई। पहली जमात की सही है पुराने हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय श्री नरेश नरवाल जी IAS हमारे भी तालियों में कमी नहीं आनी चाहिए। देखिए, जब ये निपुण भारत है तो निपुण हरियाणा है और उसमें निपुण भिवानी है, तो भिवानी के लिए जोरदार तालियां T20 के तहत। आप सभी का वंदन है, स्वागत है, अभिनंदन है। आप सभी का वंदन है जी, वंदन है, आपका अभिनंदन है। हाथ में रोली चंदन है, आपका अभिनंदन है, वंदन है जी, वंदन है, आपका अभिनंदन है। हम तो यहाँ पर गाए मंगल गान, हृदय से सबका करते हैं सम्मान। हम तो यहाँ पर गाए मंगल गान, हृदय से सबका करते हैं सम्मान। सब आ गए मन भा गए, सब आ गए मन भा गए, बेला मंगल में आई है, खुशियों का उजाला लाई है। वंदन है जी, वंदन है, आपका। GGPS बिजनौर, लक्षिता GGPS बहल, वंशिका GGPS बहरान और जितने प्रथम द्वितीय तृतीय अगर अध्यापकों को पता एक बार आए मंच पर आ जाए बिना नाम के। सभी अध्यापकों से मेरा निवेदन, जितने बच्चों को आज ये हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें निपुण के तहत प्रोग्राम रखा था पूरे प्राइमरी एजुकेशन का। तो इसके अंदर इन्होंने जो टीचर्स की जो एक आर्ट थी उसकी एग्जीबिशन भी लगाई है। बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए इन ए प्लेइंग मूड, ताकि उनकी टेंशन दूर हो जाए, बड़े बड़े बस्तों का प्रेशर कम हो जाए। तो बहुत ही बढ़िया इन्होंने एग्जीबिशन लगाई है। क्रिएटिव प्रोग्राम जो है टीचर्स का, तो जो हमारा गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें ये देख के बहुत खुशी मिलती है कि हमारे गवर्नमेंट के जो टीचर्स हैं वो भी डेडिकेटेड हैं और इन्होंने जो
इसी निपुण के ऊपर जो रागनी सुनाई यहाँ पे वो तो वाकई काबिल तारीफ थी। जो उसकी प्रोडक्शन थी, जो उसकी डायरेक्शन थी, जो उसके कंटेंट्स थे, वंडरफुल, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। और जो यहाँ बच्चों को सम्मानित किया है तो उससे ये होगा कि एक इनमें इंट्रा कंपटीशन होगा छोटे छोटे बच्चों में। और ये एक ऐसी स्टेज है अगर जहाँ पे हम छोटे बच्चों को जितना मोटिवेट करके अच्छी एजुकेशन दे के उनको जितना भी स्टफ़ दे देंगे बढ़िया प्राइमरी स्टेज में, तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में वो बहुत बढ़िया काम करेंगे, बहुत ऊंचाइयों तक जाएंगे। इसी श्रृंखला में हमने 3 पॉइंट के ऊपर एजुकेशन, हेल्थ और स्पोर्ट्स के ऊपर एक अलग से भी मॉड्यूल हम तैयार कर रहे हैं। उसकी सारे स्कूलों से, चाहे प्राइवेट स्कूल हो, चाहे गवर्नमेंट स्कूल है, केंद्रीय विद्यालय हमारा जवाहर नवोदय विद्यालय है, उनसे सबसे आइडियाज़ लेके हम कोशिश करेंगे कि हमारे जो स्कूल हैं 745 के आसपास हमारे प्राइमरी स्कूल हैं और उनके टीचर्स को मोटिवेट करके टीचर्स फुल टाइम बढ़िया काम करें ताकि आने वाले समय में हमारी प्राइमरी एजुकेशन से स्टार्ट होके और बढ़िया इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, एडमिनिस्ट्रेटर बने। उसी के तहत ये प्रोग्राम एक इंटरेक्शन का बहुत बढ़िया प्रोग्राम है। ओपन हाउस होगा, ओपन डिस्कशन होंगी अब और क्विज कंपटीशन होगा। तो बच्चे, ये जो गांव के बहुत रिमोट एरिया के जो बच्चे हैं तो वो ऐसे प्रोग्राम में आते हैं, उनके लिए बहुत पोटेंशियल है ग्रोथ का। की मदद करना चाहते हैं तो सबसे ज़्यादा प्राथमिकता शादी से ये बेचारे भागीदारी संवाद कार्यक्रम और ये हर जिला स्तर पर किया जा रहा है और इसमें आज जिला भिवानी से हमने कम से कम 400 अध्यापक और बच्चों को यहाँ बुलाया है, जिसमें अध्यापकों द्वारा ये लो कॉस्ट TLM का प्रदर्शन जो है आज जो यहाँ चल रहा है मेरे पीछे, तो ये विभिन्न ब्लॉक से, विभिन्न विद्यालयों से आए अध्यापक हैं। ये वो अध्यापक हैं जिन्होंने स्वयं अपने हाथों से जो है TLM का निर्माण किया बच्चों की सहायता से। और जो हमारा पर्पस है बच्चों को एक्टिविटी से सिखाना, उसके लिए जो है इन अध्यापकों ने इतनी मेहनत की है, अपने अपने आइडियाज़ लाए, इनोवेशन लाया है। और यही हमारा थीम है हमारा निपुण हरियाणा का, कि बच्चों को जो है बिल्कुल हर लिहाज से फ्री कर देना। एक उसका हॉलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए, टीचर की क्रिएटिविटी बढ़ाने के लिए, टीचर्स के और बच्चों के मन से बर्डन हटाने के लिए ये जो है हमने इस बार प्रोग्राम रखा है। और इस बार विभाग ने भी जो है हमारा होमवर्क है वो एक्टिविटी बेस्ड है, 40 एक्टिविटी है जिसमें टीचर्स जो है लगातार बच्चों से संपर्क में है फ़ोन के द्वारा, और ये देख रहे हैं कि बच्चे सामाजिक जो एटिकेट्स हैं और साथ में जो घरों में होने वाली एक्टिविटी है जो हमारे से उससे सिलेबस से भी संबंधित है। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, ये G20 जन भागीदारी जो है एक महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है और पूरा भिवानी डिस्ट्रिक्ट में सभी 7 ब्लॉक्स जो हैं वो अपने अपने टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो TLM है बहुत ही लो कॉस्ट जो बनाया गया है हमारे टीचर्स के द्वारा। सभी टीचर्स ने पार्टिसिपेट किया है इसमें, और ये जो सारी चीज़ें आपको डिस्प्ले में दिखाई जा रही हैं, ये सभी सब्जेक्ट जो है फर्स्ट टू थर्ड क्लास के जो बच्चे हैं वो आसानी से खेल खेल में सारी चीज़ों को अच्छे से सीख सकें और उनके ऊपर किसी प्रकार का बर्डन ना हो। मैं वंदना GGPS नीमड़ी वाली स्कूल से हूँ। मेरा क्लस्टर नीमड़ी वाली है और मैं यहाँ पर FLN जो एक्टिविटी चल रही है निपुण हरियाणा जो मुख्यमंत्री के द्वारा चलाया जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग मैं एक एग्जीबिशन है उसमें पार्टिसिपेट करने आई हूँ। और मैंने यहाँ पे बहुत कुछ ऐसा किया है जिससे बच्चों को प्रेजेंट एब्सेंट का है और बच्चों की काउंटिंग का है, बच्चे जोड़ घटा कर सकते हैं। 1 अंक की वोवल की है, वोवल को मैंने एक कछुए के माध्यम से बना के दिखाया है। और एक मैंने निपुण के अंदर कौन सी मतलब ये चल रहा है कि भाई निपुण बालक के निपुण विद्यालय ऐसे एक एक्टिविटी होती है जो हमारे। और मैंने ये TLM एग्जीबिशन में अपनी TLM बनाई है ताकि हम थोड़े से थोड़े खर्चे में कैसे बढ़िया से बढ़िया बच्चों को ज्ञान दे सकते हैं और जिससे बच्चा आसानी से सीख सके। अब मैंने ये बनाई है मेरी मात्राओं का ज्ञान और शब्दों का ज्ञान। अभी ये व्हील घुमा के बच्चे को इंटरेस्टिंग लगेगा, अभी ऐसे शब्द बनाएगा बच्चा, ये हर मात्रा का हर ज्ञान हो जाएगा बच्चे को, आ की मात्रा और ई की मात्रा, और इससे बच्चा आसानी से सीखेगा और लंबे समय तक भूलेगा नहीं। और एक मैंने बनाया है ये नंबर नेम में है, पहले काउंट करेगा बच्चा,
काउंट करेगा, एक बिंदु है, इससे एक लिखना सीखेगा। शिक्षा निर्देशालय द्वारा हरियाणा के सभी महाविद्यालयों में ऑनलाइन दाखिले के लिए पोर्टल 17 जून से लेकर 28 जून तक खुले रहेंगे, जिसमें छात्र छात्राएं अपने सभी डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और अगर छात्र छात्राओं को किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो उनके लिए सभी महाविद्यालयों में हेल्प डेस्क लगाने के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं, जहाँ वे सहायता प्राप्त कर सकते हैं। आपको बता दें कि शिक्षा निदेशालय द्वारा हरियाणा के सभी महाविद्यालयों में ऑनलाइन दाखिले के लिए पोर्टल 17 जून से लेकर 28 जून तक खुले रहेंगे। बच्चे इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए उन्होंने जरूरी कागजात, पास आउट की मार्कशीट, आधार कार्ड, पहचान पत्र और अब की बार सभी आवेदन करने वाले छात्र छात्राओं के लिए फैमिली आईडी कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। इसमें ग्रामीण क्षेत्र से पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को 5 अंक दिए जाएंगे और अब की बार शिक्षा निदेशालय की तरफ से जिन छात्र छात्राओं को एनसीसी में बेस्ट कैडेट का अवार्ड मिला हुआ है उसको भी कट ऑफ में 5 अंक अतिरिक्त दिए जाएंगे। इस प्रकार अपने सभी डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। नोटिफिकेशन आ चुका है डीजीएचसी की तरफ से 12 से 15 कॉलेजेस को अपनी प्रोफाइल अपडेट करनी है। स्टूडेंट्स के लिए पोर्टल ओपन हो जाएगा 17 जून से 28 जून के बीच में बच्चों को अप्लाई करना है। उसके बाद 30 तक कॉलेजेस को वेरिफिकेशन करनी है 17 to 30 जून और 5 जुलाई को फर्स्ट मेरिट लिस्ट डिस्प्ले हो जाएगी। उसके बाद सब्सिक्वेंट मेरिट लिस्ट कब आएंगी वो बाद में डिस्प्ले हैं। परिवार पहचान पत्र है, आधार कार्ड, इसके अलावा उनका फ़ोटो और जितने भी वो वेटेज लेना चाहते हैं। परिवार पहचान पत्र की बात ज़रूरी है तो सभी बच्चे अपना तैयार रखें परिवार पहचान पत्र, उसके बिना आवेदन उनका नहीं हो पाएगा। इसके अलावा पासबुक की जो फ़ोटोकॉपी है, तो ये सारे के सारे जो सर्टिफिकेट्स हैं वो अपने फ़ोटोकॉपी करवा लें और जब आवेदन करने बैठें तो सोच समझकर आवेदन को करें। अच्छे से भरवाएं अपना फॉर्म और अच्छे से भरवाने के बाद पहले उसका प्रिंट आउट निकाल के पढ़ लें कि मैंने इसने क्या भरा है और क्या नहीं भरा है, क्योंकि बाद में जब अपलोड हो जाता है तो फिर उनके ऑब्जेक्शंस लगते हैं। ऑब्जेक्शंस आपके पास आएंगे तो ऑब्जेक्शंस आपको रिमूव भी करने पड़ेंगे, तो आप ध्यान रखें अपना और समय समय पर अपने मोबाइल को जो आप मोबाइल नंबर दे रहे हैं उसको एक्टिवेट रखें और देखते रहें। जो वेटेज मिलेगी बच्चों को जैसे पहले मिलती थी वैसे अब की बार भी मिलेगी। जो ग्रामीण क्षेत्र में पढ़े हुए बच्चे हैं उनके लिए 5% है। इसके अलावा एनसीसी में जो बी सर्टिफिकेट होता है उसमें 3% और सी सर्टिफिकेट के लिए 5%। इसके अलावा अब की बार हरियाणा सरकार ने रिपोर्ट किया है एनएसएस के जो बेस्ट वॉलंटियर हैं उनके लिए 5% मार्क्स की वेटेज अब की बार देनी शुरू की है। तो सभी बच्चों से मैं राजकीय महिला महाविद्यालय भिवानी की तरफ से यही कहना चाहूँगी कि महाविद्यालय में हेल्प डेस्क लगे हुए हैं। हमारे हेल्प डेस्क 19 तारीख से शुरू हो जाएंगे, जो कि बच्चों के लिए यहाँ पर टीचर्स अवेलेबल रहेंगे जो उनको गाइडेंस के लिए बैठे हुए हैं। आपको जो कुछ भी पूछना है आप टीचर से आके महाविद्यालय में पूछ सकते हैं। आवेदन करने से पहले पूछें ताकि आप आवेदन करने में आपको आसानी रहे। ऐसा ना हो कि आवेदन करने के बाद आपको किसी चीज़ का पता चले और आप उसको दोबारा से ठीक ना कर पाओ। तो बार बार मैं एक ही बात दोहराती हूँ कि आप अखबार पढ़ते रहें। न्यूज़पेपर में हम समय समय पर सारी चीज़ें डालते रहेंगे जो जो उनको चाहिए होती हैं डॉक्यूमेंट्स वगैरह। तो सोच समझकर आवेदन करें, सोच समझकर सब्जेक्ट्स चुनें और सोच समझकर ही सब्जेक्ट्स कॉम्बिनेशंस डालें ताकि उनका एडमिशन सही समय पर हो सके। हमारी तरफ से विश्व रक्तदान दिवस की पूर्व संध्या पर मंगलवार को स्थानीय चौधरी बंसीलाल सामान्य अस्पताल ब्लड बैंक में वंशिका फाउंडेशन और एचडीएफसी बैंक द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में लगभग 21 रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। वहीं इस अवसर पर मुख्य अतिथि रक्तवीर राजेश डुडेजा ने कहा कि रक्तदान जरूरी है, इसलिए हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में रक्तदान जरूर करना चाहिए। वहीं इस अवसर पर उन्होंने रक्तदाताओं की हौसला अफजाई भी की। इस अवसर पर मुख्य अतिथि शतकवीर रक्तदाता राजेश डुडेजा ने रक्तदाताओं का हौसला अफजाई किया और कहा कि रक्तदान जरूरी है, इसलिए हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में रक्तदान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि युवाओं में सेवा भाव की भावना से ही समाज व राष्ट्र का भला हो सकता है। युवाओं को स्वयं रक्तदान के लिए जागरूक होने के साथ समाज को भी जागरूक करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि युवाओं को ऐसे रक्तदान शिविरों में बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए। आयोजक पंकज श्रीवास्तव व रक्तवीर मनीष वर्मा ने कहा कि रक्तदान करने से व्यक्ति किसी जरूरतमंद की जान बचा सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमें अपने जीवन में एक बार रक्तदान जरूर करना चाहिए, क्योंकि इससे बड़ी मानव सेवा कोई नहीं हो सकती। आज जो है हमारे यहाँ पर रक्त केंद्र में जो है वर्ल्ड ब्लड डोनर डे की जो पूर्व संध्या पे एक रक्त डोनेशन कैंप का जो है आयोजन किया गया है। इसमें जो है राजेश डुडेजा और मनीष वर्मा ने बढ़ चढ़ कर जो है पार्टिसिपेट करा और भी डोनर्स को जो है उसके लिए जागरूक करा है।
और जहाँ तक कि अभी तक हमारी 20 यूनिट्स जो है डोनेट हो चुकी हैं और भी जो है काफ़ी रक्तदाता जो है बढ़ चढ़ कर इसमें पार्टिसिपेट करने आए हैं। शपथ दिलाई गई, क्या कहना चाहोगे, क्या मोटो हो शपथ दिलाई गई? ये शपथ जो है वर्ल्ड डोनर डे की उस उपलक्ष्य में जो दिलवाई गई है। शपथ का मेन मोटो हमारा यही है कि हम जो है लोगों को जो है रक्तदान के लिए जागरूक करें। रक्तदान हमें जो हमेशा निस्वार्थ भावना से करना चाहिए, ना कि हमें उससे कुछ अपेक्षा रखते हुए करना चाहिए। इस शपथ का मेन यही है कि आज हमने वो दिलाई है, वो आगे दिलवाएंगे तो उससे जो है बढ़ चढ़ कर जो है रक्तदान करेंगे और बार बार जो है प्रेरित होकर आएंगे। जैसा कि हमारे इस बार का मोटो भी है, गिव ब्लड, शेयर लाइफ, गिव प्लाज्मा, शेयर ऑफर। मैं रक्तवीर गणेश वर्मा। आज विश्व रक्तदान दिवस की पूर्व संध्या पर 13 जून को एक रक्तदान शिविर का आयोजन HDFC बैंक वंशिका फाउंडेशन के सौजन्य से किया गया। इसमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर भागीदारी की और इस रक्तदान शिविर में रक्तवीर राजेश जुड़ेजा व डॉक्टर ब्लड बैंक के इंचार्ज मोनिका संगवान ने रक्तदाताओं का हौसला अफजाई किया और मैं सभी रक्तदाताओं का आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने समय पर आकर निस्वार्थ भाव से करिश्मा पीड़ित बच्चों के लिए और दुर्घटनाग्रस्त मरीजों के लिए और जो गर्भवती महिलाओं उनके लिए अभी भी इमरजेंसी में जरूरत पड़ने पर निस्वार्थ भाव से आकर रक्तदान किया। सभी रक्तदाताओं को तहे दिल से धन्यवाद। आज विश्व रक्तदान दिवस की पूर्व संध्या पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इसमें युवा साथियों ने रक्तदान शिविर में भाग लिया और रक्तदान किया। मैं शहरवासियों को विश्व रक्तदान दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ। सभी का धन्यवाद। गर्मी के मौसम में शहरवासी से अपील करूँगा, मेरी सूचना मिलते ही तुरंत ब्लड बैंक में आकर रक्तदान करें। मैं पंकज श्रीवास्तव HDFC बैंक का ऑपरेशन मैनेजर हूँ और हमारा जो कल हमारा विश्व रक्तदान दिवस है उसकी पूर्व संध्या पर जो आज रक्तदान का आयोजन किया गया वंशिका फाउंडेशन और HDFC बैंक के सौजन्य से, और सभी लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और आगे भी ऐसे कार्यक्रम के लिए HDFC हमेशा तत्पर है। वंशिका फाउंडेशन के साथ मिलकर हम आगे भी ऐसे कार्यक्रम करते रहें। भिवानी के स्थानीय बैंक कॉलोनी त्रिवेणी के निकट कांग्रेस के वरिष्ठ नेता परमजीत सिंह मड्डू ने एक जनसभा का आयोजन किया। जनसभा को संबोधित करते हुए परमजीत सिंह मड्डू ने आने वाले लोकसभा चुनाव में सभी शहर वासियों से श्रुति चौधरी को सांसद और किरण चौधरी को हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में सक्षम बनाने के लिए अपना वोट देकर उनके हाथ मजबूत करने की बात कही। इस मौके पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता परमजीत सिंह मड्डू ने भाजपा सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज के समय में गरीब आदमी का जीना दूभर हो गया है। बीजेपी सरकार में महंगाई दिन दोगुनी रात चौगुनी बढ़ रही है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि सरकार ने फैमिली आईडी और प्रॉपर्टी आईडी जैसी अनेक ऐसी योजनाएं लागू कर दी हैं जिससे आम आदमी लाइनों में खड़ा हो गया है। इस अवसर पर उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आने वाले 2024 के चुनाव में मैडम किरण चौधरी और श्रुति चौधरी को मजबूत करने के लिए अपना योगदान दे, जिससे भिवानी पहले की तरह से विकास के पथ पर लौट सके। मास्टर योगेंद्र जी, रामबीर ठेकेदार जी, सभी भाई साहब का महेंद्र चौहान जी और प्रदीप पंडित जी और वीर सिंह जी, सब भाई साहब का स्वागत कर रहे हैं माला पहनाकर और आपके बीच भाई साहब आए हुए हैं, अपने विचार रखें। तो ऐसा है, ये हम भाजपा सरकार की पोल खोल अभियान के तहत हम ये प्रोग्राम करते हैं और हमारी नेता किरण चौधरी और श्रुति चौधरी के दिशा निर्देश में करते हैं और कांग्रेस पार्टी के हक में करते हैं और कांग्रेस पार्टी के साथ जो है ना जो भी बातें बताने के साथ साथ हम भाजपा सरकार की पोल खोल रहे हैं, क्योंकि भाजपा सरकार जो झूठे वादे करती है उनकी पोल खोल रहे हैं। जब उन्होंने कहा कि दाल हमारे टाइम में इतनी होगी, उस टाइम पे कितनी थी, वो सारी बातें हम बताते हैं। दाल, आटा, चीनी सबका भाव बता रहे हैं और अब का भी भाव बता रहे हैं, कांग्रेस टाइम का भी भाव बता रहे हैं। भाजपा सरकार की बिल्कुल नाकामी है। शहर के अंदर जगह जगह पानी भरा हुआ है, शहर के अंदर जगह जगह सीवर टूटा हुआ है, पीने की लाइन जो पानी पीने की लाइन है उसके अंदर सीवर का पानी आता है। ये भाजपा सरकार की नाकामी है और न ही कोई इसमें म्युनिसिपल कमेटी ध्यान देती, न ही सरकार ध्यान देती। हमने इस बात का लोगों से भरोसा दिलाया है, जिस प्रकार पहले किरण चौधरी, श्रुति चौधरी ने ये जो सारे काम किए थे पानी के और सीवर के, उसी प्रकार श्रुति चौधरी अब की बार फिर MP बनेगी भिवानी से और श्रुति चौधरी आप अपने यहाँ भिवानी का विकास के लिए पूरा ध्यान रखेगी और सबको साफ पानी मिलेगा, सबको अनाज मिलेगा, सबको अच्छी अच्छी गलियां मिलेंगी। कहीं गली में पानी नहीं होगा, क्योंकि जब तक भिवानी का कोई रखवाला नहीं होगा, जब तक भिवानी की कोई साख नहीं हो सकती। क्योंकि हमारे आदरणीय MLA जी है, न तो विधानसभा में क्वेश्चन उठाते, न हमारे पार्लियामेंट के जो हमारे MP साहब है, न वो पार्लियामेंट में भी आवाज उठाते कि हमारे भिवानी और महेंद्रगढ़ क्या मतलब दिक्कत और हालत और क्या प्रॉब्लम हो रही है, उसके बारे में कोई आवाज नहीं उठाती। भाजपा सरकार का है ना, हमारा तो नहीं,
क्योंकि अपनी गवर्नमेंट थी जब तो देखो आपने हर जगह सीवर डलवाया, हर जगह पानी की लाइन पहुंचाई, मैडम किरण चौधरी, श्रुति चौधरी। पीने के पानी और सीवरेज की समस्या को लेकर मंगलवार को वार्ड नंबर 21 के क्षेत्रवासी मिलकर जन स्वास्थ्य विभाग के कनिष्ठ अभियंता से मिले, फिर मांगों का ज्ञापन भी सौंपा। इस अवसर पर क्षेत्रवासियों ने कनिष्ठ अभियंता से दोनों समस्याओं से जल्द निजात दिलाने की गुहार लगाई। वहीं कनिष्ठ अभियंता ने भी दोनों समस्याओं को जल्द ही ठीक करने का आश्वासन भी क्षेत्रवासियों को दिया। जब इस बारे में वार्ड नंबर 21 के महावीर प्रसाद से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि उनके वार्ड नंबर 21 में जागृति कॉलोनी में पीने के पानी की समस्या बनी हुई है। कई बार अधिकारियों से बातचीत करने के बावजूद भी इस समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ है। वहीं शिविर की समस्या को लेकर जन स्वास्थ्य विभाग को कई बार लिखित में शिकायत दे चुके हैं, लेकिन इस समस्या का भी कोई समाधान नहीं हुआ है। आज वार्ड नंबर 21 क्षेत्रवासी कनिष्ठ अभियंता आशीष कुमार को ज्ञापन सौंपते हुए दोनों समस्याओं से निजात दिलाने की गुहार लगाई। उन्होंने कहा कि बरसात के मौसम के आने से पहले यह समस्या जल्द ठीक हो जाती है तो अच्छी बात है, नहीं तो बरसात के मौसम में इन कॉलोनियों में जल भराव की समस्या पैदा हो जाएगी। ये हमारे सीवर जब से लाइन डली है तब से सफाई नहीं हुई। सीवर की सफाई के लिए यही हिसाब से मिले हैं कि जितनी भी ये ब्लॉकिंग है बारिश से पहले पहले खोलने की कृपा करें, इसलिए हम यहाँ आए। एक हमारा ये है समस्या पानी की। जागृति कॉलोनी में 1000 घरों की बस्ती है। 1000 घरों की बस्ती में से 15-20 घरों में पानी आता है, मात्र नाम का ही, और पानी आता ही नहीं। तो इसके लिए भी या तो पानी दो हमारे को, या फिर इसकी लाइन बड़ी करो, छोटी करो, जितनी भी करो, तो पानी की समस्या उसमें। मंगलवार को हासीगेट स्थित एक निजी रेस्तरां में मुआ थाई स्पोर्ट एसोसिएशन हरियाणा द्वारा एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें मुआ थाई स्पोर्ट एसोसिएशन हरियाणा के प्रदेश कार्यकारिणी की नियुक्ति की गई। वहीं इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में यूनाइटेड मुआ थाई एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी श्री राम चौधरी की गरिमामय उपस्थिति भी रही। मंगलवार को हासीगेट के निकट एक निजी रेस्टोरेंट में मुआ थाई स्पोर्ट्स एसोसिएशन हरियाणा के पदाधिकारियों द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर यूनाइटेड मुआ थाई एसोसिएशन ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी चौधरी राम चौधरी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर हरियाणा इकाई की नई कार्यकारिणी के लिए चुनाव का आयोजन भी किया गया, जिसमें श्री राहुल राणा को मुआ थाई स्पोर्ट्स एसोसिएशन हरियाणा के प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया। वहीं सोमवीर वशिष्ठ को एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी और कर्मवीर को खजांची के रूप में चुना गया। इस अवसर पर नवचयनित पदाधिकारियों ने पूरी निष्ठा के साथ कार्य करने की बात कही। मेरा नाम श्री राम चौधरी है। मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ यूनाइटेड मुआ थाई एसोसिएशन इंडिया का। और ये आज का कार्यक्रम, ये अपनी नया संगठन जो हरियाणा का जो है एसोसिएशन का, इसका गठन किया गया है। इसमें अपने राणा जी को प्रेसिडेंट बनाया गया और हमारी सोमवीर जी को सेक्रेटरी जनरल बनाया गया। तो हम कोशिश करेंगे कि आगे जाके हरियाणा को डेवलप करें मुआ थाई को, और जो भी मेरे से बनते हैं वो मैं करूँगा। और साथ में हरियाणा के एक बच्चे को, एक गाँव का मतलब पता लगे मुआ थाई क्या होता है। या मुआ थाई एक थाईलैंड का नेशनल गेम भी है, जो अपनी राष्ट्रीय वो खेल है वहाँ थाईलैंड का। और दूसरी बात है कि मुआ थाई ये बहुत पुराना गेम है, ये रामायण काल से है, हनुमान जी ने तैयार किया उस टाइप के है। तो इसमें एक अच्छे है कि कल्चर से जोड़ने के मौका मिलेंगे हमें, एक अपना खुद का अपना जो धर्म के बारे में जो होते हैं अपनी नृत्य के जो, उसमें से काफ़ी निकल के आएंगे। और ये ओलंपिक के स्पोर्ट्स भी इंटरनेशनल ओलंपिक से मान्यता है, एशियन ओलंपिक से मान्यता है। आगे ओलंपिक के लिए बच्चे तैयारी करने के लिए कोशिश करेंगे। हरियाणा से 2-3 बच्चे कम से कम खेल वर्ल्ड चैंपियनशिप में। देखो इंटरनेशनल ओलंपिक में शामिल हो चुके हैं, एशियन ओलंपिक में शामिल हो चुके हैं, और इंडियन ओलंपिक में फाइल लगा चुके हैं हमने। उसका प्रोसीडिंग चला, हो सकता है इस साल के अंदर होना चाहिए, और गवर्नमेंट में इस साल के अंदर होना चाहिए। गवर्नमेंट से हमारे पास लेटर भी आ चुके हैं, भाई इस गेम का हम लोग मान्यता दिला, आप कुछ डॉक्यूमेंट्स हमारे मांगा उन्होंने, हमने उसको भी प्रोवाइड कर दिया। हो सकता है इस साल के मतलब 2-1 महीने के अंदर हो जाए, होप सो। उसका बाद तो फिर आपको गवर्नमेंट जॉब में सब में फायदा मिलेंगे। बट यूरोपियन गेम्स हो गया आपका, बाकी गेम्स जो है सब में है। और इसके अलावा भी आपका बहुत सारी हमारी डिस्ट्रिक्ट है, जो स्टेट है इंडिया में, उन जैसे नॉर्थ ईस्ट में हो गया, नॉर्थ ईस्ट में 8 स्टेट है, जैसे मणिपुर हो गया, नागालैंड हो गया, सब में गवर्नमेंट से मान्यता है, सबको होता है, वो पैसे मिल रहा है। होप सो गवर्नमेंट इसको समझ में आएंगे, इनको भी थोड़ा आगे अच्छा मौका मिलेंगे। और इसमें अच्छी बात है कि हमारे जो थाईलैंड के जो एम्बेसी है, थाई एम्बेसी, वो खुद इसमें इन्वॉल्व है, हमारे साथ जुड़ा हुआ है। उन्होंने खुद इसको प्रमोट करने की कोशिश कर रहा है। देखा जाए तो जैसे अभी नेशनल हुआ था हमारे पास, अभी नेशनल सबसे बिगेस्ट नेशनल हुआ था अभी चेन्नई में, हमने फिल्म सिटी में कराया था। उसमें 883 करीब बच्चे हमारे पास पार्टिसिपेट किया था उसमें। अब मान के चलो उसमें अब कितना डेवलप हो रहा है, कितना आप समझ में आ रहा है आपको। और अभी लगभग 26 स्टेट में हमारे अभी
एसोसिएशन चल रहा है। राष्ट्रीय सेक्रेटरी साहब यहाँ पे आए हैं, श्री चौधरी साहब। इनका भिवानी में आने पे हम अपनी सारी संगठन की तरफ से आभार व्यक्त करते, धन्यवाद व्यक्त करते हैं और इनका स्वागत करते हैं। और हमारी जो भी आज भी नए पदाधिकारी नियुक्त हुए हैं, इनको भी बहुत बहुत बधाइयाँ। और सारे संगठन को हम आशा करते हैं कि हम चौधरी साहब का विश्वास बिल्कुल खरा रखने का और इस पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। और जैसे इन्होंने बताया कि ये जापान से, चाइना से, अमेरिका से मेडलिस्ट हैं, तो देखिए एक भिवानी का सौभाग्य है कि आज ऐसी शख्सियत हमारे बीच में उपस्थित है और हमें सहयोग देने की इन्होंने एक इच्छा जाहिर की है। और हमें विश्वास दिलाया कि आगे जो भी बच्चे इस मुताथाई गेम में पार्टिसिपेट करने की कोशिश करेंगे, उनके लिए तत्पर हैं। तो हमारा भी एक धर्म बनता है कि हम भी इनसे कंधे से कंधा मिला के इनके साथ खड़े रहेंगे। और ये मैं अपनी एसोसिएशन की तरफ से और हमारे भिवानी शहर की तरफ से आपको विश्वास दिलाता हूँ चौधरी साहब कि भिवानी एक ऐतिहासिक सिटी है। ये बात किसी भी क्षेत्र की हो, उसमें भिवानी वासी हमेशा अग्रणी मिलेंगे और हम आपके साथ तत्पर रहेंगे। और दूसरी बात आप पूछ रहे थे कि भाई इसमें खिलाड़ियों क्या स्कोप है, तो खिलाड़ियों को बता रहा हूँ, अभी भाई साहब बता रहे थे कि गल्फ कंट्रीज के जितने भी किंग्स हैं वे इससे इन्वॉल्व हैं और इन खेल प्रतियोगिताओं का वे वहाँ पे आयोजन कराते हैं। तो जितना एक विराट कोहली साल भर में कमाता है, भाई साहब बता रहे थे, अभी एक फाइट का वे उस खिलाड़ी को देते हैं। तो ये अपने आप में एक अचीवमेंट होगी किसी बच्चे के लिए। देखो क्रिकेट में सबसे पहले कोई भी खिलाड़ी होता है वो यही सोच लेता है कि इंडियन प्रीमियर लीग होगी और कोई लीग होगी या फिर आप देश के लिए जाते हो, तो उसमें सबसे पहले एक उसकी सुविधा होगी और उसकी एक जीवन की आप कहते हैं ना सुरक्षा, आर्थिक रूप से उसका ही विषय, उसका प्रश्न उसके दिमाग में उठता है। तो ये धीरे धीरे इस गेम को जब जानेंगे खिलाड़ी तो इसमें बिल्कुल ही सिक्योर है, वे पैसा भी है, मान सम्मान भी है। और ओलंपिक में अगर मेडल लाते हैं तो हम भी अपनी एसोसिएशन की तरफ से, जैसे कि आप देखते हैं कि आईपीएल जीत के आते हैं, जब कोई भी ट्रॉफी बाहर से चैंपियन ट्रॉफी वगैरह होगी, आईसीसीआई का मिनी वर्ल्ड कप होता है, वो जीते तो सरकारें देती हैं, एसोसिएशन देती हैं और ये जो राज्य स्तर की सरकारें देती है। वैसा ही हम भी अपने खिलाड़ियों के लिए एक प्रारूप तैयार करेंगे। आज बड़ी खुशी का मौका है कि हमारे बीच में आदरणीय श्री राम चौधरी जी के नेतृत्व में आज हरियाणा के एसोसिएशन का गठन किया गया, जिसमें बड़े भाई राहुल राणा जी को हरियाणा मुआथाई एसोसिएशन का अध्यक्ष पद के लिए चुना गया और मुझे महासचिव पद के लिए चुना गया। मेरा सौभाग्य है और मैं विश्वास दिलाता हूँ संघ को कि मैं पूरे हरियाणा को जोड़ करके सभी जिलों में इसका खेल का विकास करके और सभी खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने का कार्य करूँगा। भिवानी के बिचला बाजार स्थित बिजली घर गेड़ पर श्री श्याम कीर्तन का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर बाबा का गुणगान किया और बाबा के दरबार में अपनी हाजिरी लगाई। वहीं दिल्ली और भिवानी से पहुंचे गायकों ने श्याम बाबा के कीर्तन में 4 चांद लगा दिए। इस धरने में भिवानी खेड़ा सब यूनिट, तोसाम सब यूनिट और लोकल भिवानी के 3 सब यूनिट और शहरी मंडल के कार्यालय के कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और निगम प्रबंधन और सरकार को चेताया कि जल्द ही 30 सूत्रीय मांग पत्र पर बातचीत के माध्यम से मांगों का हल किया जाए, अन्यथा कर्मचारी आगामी आंदोलन के रूप में 29 अगस्त से 19 सितंबर तक मुख्य अभियंता कार्यालय पर धरने प्रदर्शन करेंगे। इसी कड़ी में हिसार जोन के कर्मचारी 29 अगस्त का हिसार मुख्य अभियंता के कार्यालय पर धरना देकर अपना विरोध जताएंगे। राजेश कुमार सर्कल सचिव, सीसी मेंबर धर्मवीर भाटी, पुरानी पेंशन लागू करने, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने, कौशल रोजगार निगम को भंग करने, समान काम समान वेतन, कर्मचारियों के उत्पीड़न को बंद करने, निजीकरण बंद करने सहित अन्य मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने की उन्होंने मांग की।
बोलना, जब से देखा तुम्हें, जब से देखा तुम्हें, जब से देखा तुम्हें, जब से देखा तुम्हें, जाने का हो गया। जरा हाथ उठा के बोलना, मैं खाना सही वाले लगे हो गया। आज एक हाथ उठाना सारा सरवाने के लिए, एक हाथ उठाना बाबा शाम के लिए, और एक सिर्फ ताली बजाना जो आज तक भिवानी में नहीं बजी हो। दोनों हाथ उठा के एक अपनी 30 सूत्रीय मांगों के समर्थन में ऑल हरियाणा कॉरपोरेशन वर्कर्स यूनियन के बैनर तले बिजली कर्मचारियों ने सिटी यूनिट AHPC वर्कर्स यूनियन के प्रधान अशोक गोयत की अध्यक्षता में धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का संचालन सिटी यूनिट के सह सचिव जितेंद्र मिरान ने किया। वहीं अशोक गोयत ने बताया कि 29 अगस्त से 19 सितंबर तक कर्मचारियों द्वारा मुख्य अभियंता कार्यालयों पर धरना प्रदर्शन कर विरोध जताया जाएगा। VO8 भिवानी के बिचला बाजार स्थित बिजली घर गेट पर श्री श्याम कीर्तन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम में दिल्ली से गायकार प्रेरणा मित्तल, भिवानी से कुमार मुकेश, मनीष गुप्ता, गौरव दत्त सहित अनेक भजन गायकों ने बाबा का गुणगान किया। इस अवसर पर हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने भी पहुंचकर बाबा का गुणगान किया और बाबा के दरबार में अपनी हाजिरी लगाई। इस कार्यक्रम में बाबा श्याम का विशेष दरबार सजाया गया, जिसमें इत्र का छिड़काव किया गया और बाबा को 56 भोग भी लगाया गया। आज का ये जो धरना दिया गया है, पूरे हरियाणा में धरने दिए जा रहे हैं। ये जो हरियाणा सरकार है जो कर्मचारियों के साथ धोखाधड़ी कर रही है, कर्मचारी से बातचीत नहीं कर रही। हमारा आंदोलन काफी लंबे समय से चल रहा है 30 सूत्रीय मांग पत्र को लेके, और जो कौशल रोजगार को भंग किया जाए हमारी ये सबसे पहली मांग है, क्योंकि कौशल रोजगार से आने वाले समय में पूरी जनता के ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा। सरकारी नौकरी को, ये सरकारी विभाग को खत्म करना चाहते हैं। सर्व कर्मचारी संघ ये मांग करता है कि इसको तुरंत प्रभाव से खत्म किया जाए, क्योंकि अगर ये खत्म नहीं होता है तो युवा बच्चे जो सरकारी रोजगार की बाट में बैठे हैं, उनको सरकारी रोजगार न देने की बजाय कौशल रोजगार से रोजगार मिलेगा। क्या नाम है? मैं राजेश कुमार सांगवान, सर्कल सेक्रेटरी AHPC वर्कर यूनियन हेड ऑफिस हिसार। हमारा 30 सूत्रीय मांग पत्र है कर्मचारियों को मांगों को लेकर के। हमारी काफी दिन से सरकार से लड़ाइयाँ जारी रहती है कर्मचारियों की, लेकिन इस सरकार के साथ अटके लड़ाई है। ये सरकार ऐसे ऐसे फरमान जारी करी है, जैसे आज कैरन का मुद्दा है, उसमें सरकार ने हमने शुरू से वो कैंसिल कराने के लिए, बैंक कराने के लिए हमारी यूनियन ने प्रयास किया है, सर्वोत्तरी संघ के को साथ लेकर के। ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर यूनियन का स्टेट का सदस्य। साथियों, आज का जो धरना है 30 सूत्री मांग पत्र को लेकर के धरना लगाया गया था। तमाम प्रकार के जो आंदोलन हैं आगे के आप लोगों के सामने साथियों ने रख दिए, और सर्व कर्मचारी संघ के जितने भी प्रोग्राम आगे आने वाले हैं AHPC वर्कर यूनियन बढ़ चढ़ करके उनमें भाग लेगा और फुल। शहर की मेन सीवरेज लाइन की सफाई के लिए जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा टेंडर जारी किया गया था, लेकिन किसी भी सफाई एजेंसी ने टेंडर में दिलचस्पी नहीं दिखाई। वहीं कनिष्ठ अभियंता आशीष कुमार ने बताया कि टेंडर को दोबारा लगाया जाएगा तथा जल्द ही शहर की मेन सीवरेज लाइन की सफाई का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। आपने टेंडर जारी किया था सर, कब तक सीवरेज मेन लाइन कौन-कौन सी शहर में सफाई की जाएगी सर? सबसे पहले मेन लाइन की सफाई के लिए जो हमने टेंडर कॉल किया था, उसमें से सिंगल एजेंसी रहने के कारण टेंडर को रिकॉल किया गया है। इसके लिए 7 से 8 दिन का टाइम दिया गया है, जो कि टेंडर दोबारा जिस भी एजेंसी को अलॉट होता है वर्क, तो विद इन 15 डेज हम 30 तारीख से पहले 30 जून से पहले मेन शहर की मेन लाइन की सफाई करवा देंगे। इसमें से हमने कुछ हिस्सा पहले करवाया है, कुछ हिस्सा इस टेंडर में ले रखे हैं। उसके अलावा जैसे गवर्नमेंट कॉलेज वाली मेन लाइन होगी, हमारी नोद रोड वाली मेन लाइन होगी, और मुक्तिधाम रोड वाली मेन लाइन वगैरह, और रोहतक रोड वाला एरिया भी कुछ कवर कर रखा है उसमें। तो सर डिले किस लिए चल रहा है, टेंडर नहीं उठने के कारण? नहीं, यही महीना होता है जी मेन सफाई के लिए हमारे पास, तो डिले नहीं है। हाँ, ये क्या कि एजेंसी नहीं आई कोई, तो इसके लिए एक वीक हमारा ये रिकॉल किया गया है, उसमें तो हमारे 7-8 दिन लगे हैं। सर हलवास गेट, दिनोट गेट पर सीवरेज की बड़ी हलवास गेट पे हमें काफ़ी कामयाबी मिली है अभी, तो 7 से 8 दिन के अंदर हम हलवास गेट और साथ साथ दिनोद गेट दोनों को काम कंप्लीट करवा ही देंगे, जो कि हमने 7 से 8 पाइप डाल दिए हैं। अभी
आज शाम तक हमारा कंप्लीट हो जाएगा काम और कल खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। मुझे और भिवानी हलचल की टीम को दीजिए इजाजत और बने रहिए आपके अपने चैनल भिवानी हलचल के साथ।